हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ z is equal to 1 plus iota 1 into 1 plus 2 iota into 1 plus 3 iota into dot 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 1 plus n iota upon 1 minus iota into 2 minus iota into 3 minus iota into dot 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 n minus iota n belongs to natural number, then the principal argument of z can be a option is 0, b option is pi by 2, c option is minus pi by 2, d option is pi. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट ए, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, आयोटा स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 एंड आयोटा टू द पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1. एंड जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसी भी अगर कांस्टेंट नंबर का हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर हमें निकालना है ए का, इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ए. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए is equal to 0 if a is greater than 0 or is equal to minus pi, सॉरी is equal to में pi, सॉरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम निकालने हैं. इफ a is लेस देन 0, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर लेंगे. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ a is equal to 0, और 0 कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और लेस देन 0 तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा. सिमिलरली पाई आयोटा के लिए क्या होगा, आयोटा के लिए इसका जो आर्गुमेंट आएगा, अगर आयोटा होगा तो ये पाई बाई 2, और माइनस आयोटा होगा तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इंटू डॉट 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 1 प्लस n आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू डॉट 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 n माइनस आयोटा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे z इज इक्वल टू, ऊपर को हम लिख लेंगे प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 1 टू n, k इज इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस k आयोटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं. और अपॉन में प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 1 टू n k माइनस के आयोटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं. तो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस k आयोटा अपॉन k माइनस के आयोटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं. अगर हम इसके अंदर क्या करें, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस k आयोटा, इसके अंदर हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा से k माइनस आयोटा, आयोटा से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया. तो ये कितना जाएगा, k आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. तो ये हमारा क्या बनेगा फाइनली, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 1 टू n, ऊपर हमारा क्या है 1 प्लस k आयोटा इंटू आयोटा, और नीचे हमारा क्या आ गया 1 प्लस k आयोटा ही तो आ गया, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये 1 प्लस के आयोटा से 1 प्लस के आयोटा कैंसिल आउट हो गया. तो हमारा कितना आया, z इज इक्वल टू प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू आयोटा, आयोटा की हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो z इज इक्वल टू कितना जाएगा, आयोटा टू दी पावर n आ जाएगा. और n हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से. तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा 1, यहाँ पर जो z की वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि अगर n हमारा क्या आ गया 1 आया तो आयोटा आ जाएगी. तो n इक्वल टू 2 होया, तो यानी कि अगर हमारे पास 2 हुआ, n की वैल्यू अगर 2 ही, तो ये हमारे पास कितना जाएगा -1 आयोटा. अगर n की वैल्यू हमने क्या ले ली 3 ले ली, तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और n की वैल्यू अगर हमने 4 ले ली तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा. तो इसी तरीके से 0 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएगी, तो -1 आएगी, 1 आएगी, और एक आयोटा माइनस आयोटा. तो इसका आर्गुमेंट हमारे पास क्या मिल जाएगा. सो नाउ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैन बी, क्या क्या हो सकता है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1 -1 और एक आयोटा और एक माइनस आयोटा. तो अगर 1 हुई तो आर्ग्यूमेंट 0,
-1 तो आर्ग्यूमेंट पाई, और आयोटा तो आर्ग्यूमेंट पाई/2, और माइनस आयोटा तो आर्ग्यूमेंट माइनस पाई/2। तो कैन बी ये तो 0 होगी, या पाई होगी, या -पाई/2 होगा, या पाई/2 होगा। ये पॉसिबल इसका आर्ग्यूमेंट है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया, सी भी करेक्ट हो गया, एंड डी भी करेक्ट हो गया। इतना ए बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।